लॉर्ड एंड जय मसीह आप सभी को। मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वचन में आप लोग के बीच में फिर से एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूं, शेयर करना चाहूँगा। और आइए हम देर नहीं करते हुए वचन में जाएंगे। और आज का जो वचन है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से 15 वर्ष 1 से लेकर 5 तक देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, सच्ची दाखलता में हो और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो प्रिय, परमेश्वर के जो वचन है बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही साफ साफ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, यीशु मसीह ही वो सच्चा दाखलता है, यीशु मसीह ही वो सत्य है, यीशु मसीह ही वो सच्चा है। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ही सच्चा दाखलता है, परमेश्वर के वचन कहता है। और डालियों के विषय में हम देखेंगे तो डालियाँ जो है वो हम सभी मसीह भाई बहनों के विषय में प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम सभी विश्वासी भाई बहनों के विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम मसीह में विश्वास में रहते हुए भी अगर हम एक फलदायक व्यक्ति नहीं हैं, अगर हम आत्मिक जीवन में फल नहीं ला रहे हैं, तो ऐसा विश्वास का जीवन का कुछ भी लाभ नहीं है, ऐसा विश्वास के जीवन का कुछ भी काम नहीं है। परमेश्वर के वचन यही कहना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हमारा अच्छा चाल चलन नहीं है, हम पवित्रता में जीवन नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो ऐसा विश्वास का कुछ भी काम नहीं है। परमेश्वर के वचन कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन साफ साफ हमसे बात कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। हम सभी मसीह भाई बहनों से परमेश्वर के वचन बात कर रहे हैं। ऐसा विश्वासी जीवन का कुछ भी लाभ नहीं है। परमेश्वर के वचन कहता है, जो व्यक्ति मसीह में रहते हुए फल नहीं लाते हैं तो उसे परमेश्वर से अलग किया जाएगा। परमेश्वर के वचन कहता है उसे परमेश्वर से अलग किया जाएगा। तो प्रियो, इस वचन को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें लेना है और हमें इसे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं ना, इसे हमें गहराई से समझना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, हम देखेंगे यहाँ पर, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हम परमेश्वर के साथ रहते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ रहकर आगे चले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भलाई इसी में है प्रियो, हम परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। ताकि हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो सके। आमीन। परमेश्वर फलदायक व्यक्ति के ऊपर ही क्या करता है, हर एक समय दृष्टि लगाए बैठते हैं। अगर आप और हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे और परमेश्वर को जब हम पुकारे परमेश्वर हमारे सुने, तो प्रियो, आज हमें आत्मिक जीवन में फल लाना है, हमें मसीह में फलदायक बनना है, ताकि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ अच्छा हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, यही कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन। आइए हम यहाँ पर लास्ट अंत हम वर्ष को देखेंगे, 15 वर्ष 5 को। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं दाखलता हो, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की रचना हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कई बार परमेश्वर से अलग होकर हम अपने बल से, अपने बुद्धि से कई सारे चीज़ों को हम करने के लिए प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं, कई सारे ऐसे कार्य को करने के लिए अपने तरीका से जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। अंत में इसका जवाब यही होता है, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम समस्या में पड़ते हैं। तो प्रियो, भलाई इसी में है, हमें परमेश्वर के साथ रहे। हम जैसे भी हैं हम परमेश्वर के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, हम अपने बुद्धि को, अपने बल को हम प्रयोग ना करें,
हम कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर के साथ रहते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ रहकर आगे चले। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है मसीह में अच्छा फल लाने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर उसे और सहायता पहुंचाता है ताकि और वो फल सके। परमेश्वर के वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारे कमजोरी है, लेकिन प्रियो आज हमें उस कमजोरी में ही बंधा नहीं रहना है। हमें प्रयास करना है कमजोरी से बाहर निकलने के लिए, हमें मसीह में फल लाने के लिए, हमें मसीह में एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारा प्रयास होना है। हालेलुया। हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रभु बात कर रहे हैं ताकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो सके। परमेश्वर के वचन कहता है, अगर हम मसीह में रहते हुए अगर हम फल नहीं ला रहे हैं, हम फलदायक नहीं है, आत्मिक जीवन में हम फल नहीं ला रहे हैं, नहीं फल रहे हैं, तो ऐसा विश्वास का कुछ भी लाभ नहीं है। तो इस विषय को प्रियो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपने जीवन में लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, विशेष करके परमेश्वर के वचन यहाँ पर स्पेशली हम फल के जब विषय में हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा ध्यान आशीष की ओर ना चला जाता है। फल जब हम कहते हैं तो आशीष के विषय को हम समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे आशीष पे हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन विशेष करके परमेश्वर स्पेशली क्या कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, इसे हमें समझना जरूरी है। और विशेष करके परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें आत्मिक जीवन में फल लाने के विषय में कह रहे हैं, जैसे कि अच्छा चाल चलन, एक पवित्र जीवन, एक अच्छा चरित्र, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन, आज्ञाकारी आत्मिक जीवन में फल लाने के विषय में यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आज के वचन को हम यहीं पर रखते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे और परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। सभी को जय मसीह।